नमस्ते। आज भ्रमर गीत सार से कुछ बातें लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। भ्रमर गीत सार जो आपके पाठ्यक्रम में है वो सूरदास द्वारा रचित है। इसके कुछ पद पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, तो उन पदों को पढ़ने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि आखिर भ्रमर गीत सार क्या है और उसका क्या उद्देश्य है। श्रीमद् भागवत पुराण में भ्रमर गीत सार के बारे में लिखा गया है और उसी कथा को सूरदास ने पदों के रूप में संजोया है। भ्रमर गीत सार एक अनमोल रत्न है। यह वह रत्न है जिसमें सूरदास ने अपनी काव्य दृष्टि को उत्कर्षता प्रदान की है। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्रीमद् भागवत के आधार पर जो भ्रमर गीत प्रस्तुत हुआ है उसमें सूर की अपनी निजता, अपनी विशिष्टता और अपनी भावधारा प्रस्फुटित हुई है। उसमें सूर की इस प्रसंग को सूरदास ने श्रीमद् भागवत से सूत्र रूप में ग्रहण करके इसे अपनी सहज काव्य प्रतिभा के संस्पर्श से मौलिकता और विशिष्टता प्रदान की है। भले ही सूर ने 3 भ्रमर गीतों की रचना की है, परंतु महत्वपूर्ण तीसरा ही है। कारण यह है कि इस भ्रमर गीत की भावभूमि अत्यंत व्यापक है। सूर को जो गौरव और यश प्राप्त हुआ उसके मूल में इसी भ्रमर गीत की भावभूमि है। भ्रमर गीत से संबंधित जो पद सूर सागर में उपलब्ध हैं वे लगभग 750 हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि आचार्य शुक्ल ने भ्रमर गीत सार शीर्षक से इस प्रसंग में जिन पदों को रखा है वे महत्वपूर्ण हैं और सर्वाधिक रूप से व्यवस्था में बंधे हुए हैं। 1-2 स्थानों पर कुछ ऐसे पद अवश्य आए हैं जो पहले होने चाहिए थे और उन्हें बाद में रखा गया है। ऐसे पदों का उल्लेख भ्रमर गीत के पदों की व्याख्या के दौरान जगह जगह दिया गया है। भ्रमर गीत की कथा वस्तु घटनापरक नहीं है, यह शुद्ध रूप से भावात्मक प्रसंग है। इस प्रसंग में यदि घटनाओं को खोजा जाए तो केवल 2 घटनाएं ही प्रमुखता लिए हुए हैं। एक तो उद्धव का ब्रजगमन और दूसरी उद्धव का ब्रज से प्रत्यागमन यानी वापसी। अधिक से अधिक इसमें हम एक घटना ही कह सकते, अधिक से अधिक इससे भी हम एक घटना ही कह सकते हैं कि कृष्ण की ब्रज की स्मृति में डूबकर उद्धव को याद करते हुए और उन्हें उपयुक्त पात्र मानकर मित्र धर्म का निर्वाह करते हुए ब्रज भेजने का निश्चय करते हैं। किंतु यह घटना भावात्मक अधिक है। कृष्ण का ब्रज की स्मृति में खोना, उद्धव का स्मरण करना और उन्हें अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए ब्रज भेजना पूर्णतः भाव प्रेरित है। सूरदास जी इन पदों के द्वारा प्रेम भक्ति को महत्ता प्रदान करना चाहते हैं। भक्ति काव्य में सगुण और निर्गुण 2 काव्यधाराएँ देखने को मुख्यतः मिलती हैं। सूरदास जी सगुण काव्यधारा के उपासक कवि हैं, इसलिए उन्होंने भ्रमर गीत सार के द्वारा सगुण भक्ति को श्रेष्ठ माना है और उन्होंने कहा है कि जिसका कोई रंग रूप आकार नहीं
भला उसकी आराधना कैसे की जाए। ऐसी बातें गोपियों के द्वारा उद्धव को कही गई हैं। वो उद्धव की इस भ्रमर गीत की कथा को अगर देखा जाए तो कुल मिला के वो इतना है कि जब कृष्ण और बलराम कंस को मार करके मथुरा में ही रह जाते हैं, ब्रजवासी कृष्ण के इस इंतज़ार में रहते हैं कि शायद कृष्ण आएगा, उनसे मिलेगा। गोपियाँ प्रतिदिन कृष्ण का इंतज़ार करती हैं, परंतु किन्हीं अपरिहार्य कारणों से या राजकाज के काम में अत्यधिक व्यस्त होने के कारण से कृष्ण वहाँ नहीं जा पाते हैं और गोपियाँ दिन रात उनकी याद करती हैं। मथुरा में श्री कृष्ण से मिलते जुलते रंग वाले, उसी की कद काठी के उनके अपने परम मित्र हैं जिसका नाम उद्धव है, जो कि प्रेम भक्ति का इतना अधिक महत्व न जान करके हमेशा निर्गुण भक्ति की बात करता है। कृष्ण को एक दिन बैठे बैठे ऐसे ही ख्याल आता है कि उद्धव को प्रेम भक्ति का पाठ पढ़ाना जरूरी है, अन्यथा इसको सत्य समझ नहीं आएगा कि प्रभु की भक्ति के लिए प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। सूखा और निरस ज्ञान किसी काम का नहीं होता है और इसलिए इसका एक उदाहरण दिया जाए। ऐसा सोच कर के उद्धव से श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मोहे ब्रज बिसरत नाही, मुझसे ब्रज की याद भुलाई नहीं जाती है। इसलिए हे उद्धव, तुम एक काम करो, ब्रज में जाओ और वहाँ के निवासियों को इस बारे में समझाओ और उनको कहो कि प्रभु की भक्ति करने के लिए कोई आकार होना ज़रूरी नहीं है, उसकी उपासना करनी चाहिए, उसका ध्यान लगाना चाहिए। जैसा तुम मुझे बताया करते हो, उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश तुम जाकर गोपियों को दो ताकि उनका कल्याण हो सके। ऐसा कह कर के एक व्यंग्योक्ति प्रकट करना चाहते थे कृष्ण कि वो ये दोनों देखना चाहते थे कि गोपियाँ क्या सचमुच में ही मुझसे प्रेम करती हैं। अगर उद्धव की बातों में आती हैं तो उनकी परीक्षा हो जाती है, परीक्षा में वो अनुत्तीर्ण साबित होंगे और यदि वो प्रेम भक्ति प्राणी रहती हैं तो भी ये माना जाएगा कि वे कृष्ण भक्ति में निमग्न हैं, वे किसी की बातों में नहीं आने वाले हैं, उस भक्ति में वो सफल कही जाएंगी। और यदि वो सफल कही जाएंगी तो हो सकता है उद्धव को भी प्रेम भक्ति का महत्व का पता चले और उद्धव को एक नई जीवन दृष्टि मिलेगी, एक भक्ति का एक नया भेद और रहस्य उनके सामने आएगा कि बिना प्रेम के किसी भी प्रकार की कोई भक्ति संभव नहीं है। सूखा ज्ञान, निरस ज्ञान शुष्क होता है, उसमें कोई रस नहीं होता है, उससे प्रभु की भक्ति इतनी सरलता से नहीं की जा सकती है। ऐसा सोचकर और इस प्रकार उद्धव को समझा करके श्री कृष्ण ने उद्धव को ब्रज की ओर भेजा। इसी के साथ ब्रज की ओर प्रस्थान करता है उद्धव को दूर से देख करके ब्रजवासी बड़े खुश होते हैं कि शायद कृष्ण ने उन पर दया की है, उनको दर्शन देने के लिए, उनसे मिलने के लिए स्वयं कृष्ण चला आ रहा है। परंतु जैसे जैसे उद्धव उनके नज़दीक आता है तो वैसे वैसे उनके दिल को निराशा पहुंचती है और वो देखते हैं ये तो कृष्ण नहीं, कृष्ण जैसा ही कोई अन्य व्यक्ति ब्रज में आया है, फिर भी हो सकता है मथुरा की तरफ से आ रहा है, इसलिए हो सकता है मथुरा के बारे में कुछ संदेश लेकर आए हो, कृष्ण ने ही शायद इसको भेजा हो, शायद हमारे लिए कुछ विशेष महत्वपूर्ण समाचार लेकर के आए हो। ऐसा सोच करके वे अपने आप दिल को तसल्ली देती हैं और इंतज़ार करती हैं उद्धव का कि वो उनका आकर क्या बात करता है। भ्रमर गीत प्रसंग के माध्यम से सूरदास ने श्री कृष्ण के इस उद्देश्य को स्पष्ट किया है जिसमें वे अपने अंतरंग मित्र
उद्धव के व्यक्तित्व का परिष्कार करते हुए उसके खालीपन को प्रेम नाम की मनोवृत्ति से भरना चाहते हैं। यह द्विमुखी उद्देश्य भ्रमर गीत से में अत्यंत स्पष्ट है। कृष्ण उद्धव को बुलाकर संदेश प्रेषण से अपने दोहरे उद्देश्य को इन पंक्तियों में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं और कहते हैं, तुरंत ब्रज जाहू उपंग सुत आजू, ज्ञान बुझाई खबरी दे आभू, एक पंथ द्वे काजू, जब ते मधुवन को हम आए, फेरी गयो नहीं कोई, जुवतिन पे ताही को पठवे तो तुम लायक होई। यानी कहते हैं कि हे उद्धव, जब से हम मथुरा आए हैं ब्रज को छोड़कर, उस दिन के बाद में हम गोपियों से नहीं मिले हैं, इसलिए तुम जाओ। इससे दो काम होंगे, एक तो उनको सांत्वना मिलेगी, दिल को तसल्ली मिलेगी, दूसरा उन गोपियों की खोज खबर भी मिलेगी कि आखिर उनकी क्या हालत है, कैसी अवस्था है उन लोगों की, किस तरह से उनके दिन बीत रहे हैं। अतः उद्धव, तुम अवश्य वहाँ जाओ और उन लोगों को समझाओ। ऐसा कह करके सूरदास जी ने गोपियों के पास में उद्धव जब आया तो उद्धव अपने ज्ञान की बातें उनसे करता है, निर्गुण उपदेश की बातें करता है, परंतु गोपियाँ तो कृष्ण के प्रेम की प्यासी हैं, गोपियाँ तो कृष्ण के दर्शनों की प्यासी हैं। इसलिए उद्धव जो कुछ भी कहता है उसकी बातों को अनमने मन से सुनती हैं, कोई विशेष महत्व नहीं देती। उन्होंने जो सोचा था ऐसा उनको कुछ भी सुनने को नहीं मिलता है। इसलिए वो अपनी बात पूछती हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए कृष्ण ने क्या कहा है, मेरे लिए पाती में कुछ लिखा है क्या, आप तो उनका संदेश सुनाओ। आपकी ये ज्ञान की बातें हमारे बस की बात नहीं है, ये किसी और से कहना जा कर के। इस तरह से गोपियाँ उद्धव की बात अनसुनी करके उद्धव पर कटाक्ष करती हैं, उद्धव पर अनेक तरीके से उल्हाने देती हैं, उद्धव को अपमानित करती हैं। पर उद्धव जो है वह हर बार अपने ज्ञान की चर्चा करता है और गोपियाँ उस ज्ञान की चर्चा को सुनना नहीं चाहती हैं। वो उसे गाजर मूली कह करके उसकी उपेक्षा करती हैं कि तुम्हारा जो ज्ञान है वो गाजर मूली के समान है, भला हीरे मोती अनमोल रत्न कृष्ण का प्रेम छोड़ करके तुम्हारे निर्गुण ज्ञान रूपी गाजर मूली के पत्तों का सौदा कौन करेगा। इस तरह से कह करके उद्धव को उपेक्षा करती हैं और उसके ज्ञान का उपहास उड़ाती हैं। उद्धव की गोपियाँ बहुत ही चतुर हैं और बहुत ही सरल हृदय से अपनी चतुराई भरी बातें उद्धव के सामने करती हैं। उद्धव उनकी बातें सुनकर के ठगा सा रह जाता है कि ये दिखने में कितनी भोली भाली सीधी सादी युवतियाँ हैं, पर ये कैसे कितनी चतुराई के साथ में उसके ज्ञान की हंसी उड़ा रही हैं। वो इस तरह से प्रश्न करती हैं कि उद्धव उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता है। इस तरह से उद्धव ब्रज में कुछ दिन रहता है और गोपियों को अपने ज्ञान की चर्चा सुनाता है। जैसे ही कुछ समय पश्चात गोपियों को चेत होता है, उद्धव इस प्रसंग में सूरदास ने बताया है कि भ्रमर गीत प्रसंग का उत्तरार्ध उद्धव के संदेश कथन से प्रारंभ होता है। पहले तो उद्धव को आते हुए देखकर दूर से गोपियों को ये लगता है कि कृष्ण आ रहे हैं, किंतु जब उद्धव निकट पहुंचते हैं तब गोपियों का भ्रम दूर होता है। वे समझ जाती हैं कि कृष्ण नहीं उनका बल्कि कोई साथी है। अपने प्रिय को सामने न पाकर पछाड़ खाकर गिर पड़ती हैं। जैसे ही कुछ समय पश्चात गोपियों को चेत होता है, वैसे उद्धव कृष्ण का पत्र दे देते हैं और उनके द्वारा कहा हुआ संदेश स्पष्ट सुना देते हैं। देखिए क्या कहा उन्होंने। मोही यह पाती दई लिखी कहियो संदेश, सूर निर्गुण ब्रह्म धरी तजहूँ सकल अंदेश, कहो तुमको ब्रह्म धामन छाड़ी विषय विकार, सूर पाती दई लिखी मोही पढ़ो गोप कुमार। इस तरह से गोपियों को उद्धव समझाता है कि मुझे आप लोगों को समझाने के लिए भेजा है और इसीलिए मैं आया हूँ। और इसी प्रसंग में
उद्धव गोपियों फिर कहता है, एके अलख अपार आदि अवगत है सोई, आनि निरंजन नाम ताहि रीझे सब कोई, नैन नासिका आग्रह तहाँ ब्रह्म को वास, अविनाशी विन से नहीं सहज ज्योति प्रकाश। यानी वो परमपिता परमात्मा अलग है, अपार है, उसकी कोई गति नहीं है, उसको लोग निरंजन कह करके बोलते हैं। सभी योगी तपस्वी उसी का ध्यान लगाते हैं और इसके लिए हे गोपियों तुम अपनी नासिका के ऊपर ध्यान लगाओ, क्योंकि ब्रह्म का वास यहीं से शुरू होता है, इसी रास्ते से आप ब्रह्म तक पहुंच सकती हैं। वो स्वयं प्रकाशित है, वो अविनाशी है, इसलिए तुम कृष्ण के जड़ प्रेम में न पड़ो और उस अविनाशी ब्रह्म की उपासना करो। ऐसा कहकर उद्धव उनको कहता है। उद्धव ने कृष्ण के संदेश के रूप में जो उपदेश गोपियों को दिया उसमें निर्गुण निराकार ब्रह्म की साधना का वर्णन किया है। उद्धव ने बतलाया कि ब्रह्म निराकार निरंजन अलग है। इस तरह से गोपियों को समझाते हैं, पर गोपियाँ उनकी बातों को बेमन से सुनती हैं। उद्धव से वे कहती हैं कि प्रिय वे तो सिर्फ प्रिय का संदेश सुनना चाहती हैं, इसलिए ध्यान से सुनना चाहिए कि प्रिय का संदेश हमारे मित्र लेकर के आए हैं, किंतु वे जो कहती हैं वैसा करती नहीं हैं। उद्धव के मुख से ज्ञान योग, निर्गुण निराकार ब्रह्म और योग की बातें सुनकर वे अपने होश आवास खो बैठती हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा संदेश हमें क्यों भेजा गया है। जैसे ही वे प्रकृतिस्थ होती हैं उन्हें लगता है कि इसमें या तो कृष्ण की कोई चाल है या उद्धव ही हमें मूर्ख बनाने का प्रयत्न कर रहा है। वे ऐसा सोच ही रही थी, तभी उनके सामने एक भ्रमर आकर मंडराने लगता है और इसके बारे में सूर्य ने लिखा है, यही अंतर मधुकर इक आयो, निज स्वभाव अनुसार निकट हवे, सुंदर शब्द सुनायो, पूछने लागी ताही गोपिका, कुब्जा तो ही पठायो, किंधो सूर श्याम सुंदर के हमें संदेशो लायो। गोपियाँ बड़े ही व्यंग्यात्मक ढंग से उस भ्रमर को संबोधित करती हुई अप्रत्यक्ष रूप से उद्धव को सुनाती हैं। कहती हैं शायद कुब्जा ने तुम्हें भेजा है। कुब्जा को गोपियाँ अपनी सोत मानती हैं और कहती हैं शायद इसीलिए कुब्जा ने तुम्हें भेजा है, ताकि हम कृष्ण की याद भुला दें और कृष्ण को भूल जाएं। उल्लेखनीय बात यह है कि भ्रमर को सुना सुना के गोपियों ने उद्धव से बहुत कुछ कहनी अनकहनी बातें कही। एक प्रकार से उद्धव के ज्ञान की बातें सुनकर गोपियों के मन में जो प्रतिक्रियात्मक भाव उत्पन्न हुआ वह दो प्रकार का है। एक तो वह भावात्मक है, दूसरा पूरी तरह बौद्धिक है। भावात्मक प्रतिक्रिया में गोपियाँ अपनी विरह की भावना को प्रस्तुत करती हैं और प्रेम की महिमा का बखान करती हैं तथा कृष्ण के प्रति अपने समग्र समर्पण एवं अटूट अनुराग को व्यक्त करती हैं। गोपियों की भावात्मक प्रतिक्रिया को इस उदाहरण से देखा जा सकता है। प्रीति करी दिन ही गरे छुरी, जैसे बधिक चुगाए कपटन पाछे करत बुरी, मुरली मधुर चैंप कर कांप्यो मोर चंद्र ठटरी, बंक विलोकत लूक लगी सब सकीनत ही सम्हारी। यानी कहते हैं कि प्रीति करके कुछ कृष्ण ने तो हमारे गले पर छुरी चला दी है। हमारा हाल तो ऐसा है जिस प्रकार बधिक पहले बधिक अपने शिकार को दाना चुगाता है और पाछे उसका कत्ल करता है। कृष्ण ने भाव क्या है, वो गोपियाँ कहना चाहती कृष्ण ने पहले तो हमें अपने प्रेम जाल में फंसाया, हमसे प्रेम किया और जब हमारा प्रेम बढ़ गया और हम पूरी तरह से कृष्ण पर अनुरक्त हो गई तो हमें वो छोड़कर चला गया और ऊपर से अपने इस प्रकार के मित्र को भेजता है जो हमें कृष्ण को भूलने का उपदेश देता है। ऐसे ज्ञान की बात करता है जिस ज्ञान का कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं। आखिर निर्गुण ब्रह्म की उपासना हम भला कैसे कर सकती हैं जिसका कोई माँ नहीं है, जिसका कोई बाप नहीं है, जिसका कोई वेशभूषा नहीं है। ये तो योगियों तपस्वियों के लिए होता है। हम भला गृहस्थ में रहने वाली
अबला युवतियां हैं, हमारे लिए इस तरह के भस्म रमाने जैसे योग करने जैसे काम हमारे लिए कैसे संभव हैं। निस्संदेह ही ये हमारे प्रति कोई चाल रची गई है, या तो कुब्जा ने कोई चाल रची है या कृष्ण की कोई विशेष इसमें चाल है, पर कैसे समझें। इसी तरह से उद्धव से वे कहती है, परंतु उद्धव बार बार उनको अपने ज्ञान की बातें सुनाता है। इसलिए गोपियाँ अनेक व्याज के बहाने उस काले भंवरे को संबोधित कर करके उद्धव का कटाक्ष करती हैं, उद्धव का उपहास करती हैं। गोपियों की का वाक चातुर्य उद्धव के इस भ्रमर गीत में देखने को मिलता है। वे बहुत चालाक हैं, बहुत ही बौद्धिक बुद्धिमती हैं और अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करके उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। उद्धव को कुछ उत्तर नहीं सूझता उनके सामने और कहती हैं कि हे उद्धव, भला तुम जिस ज्ञान की बात करते हो, जिस निर्गुण ब्रह्म की बात करते हो, भला उसका कौन पिता है, कौन उसका माँ है, कौन उसको खिलाता है, कौन पिलाता है, वो क्या खाता है, उसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। हमारे कृष्ण के बारे में ये बातें हम सब जानती हैं, पर भला तुम अपने जिस ईश्वर, जिस परमात्मा, जिस निर्गुण ब्रह्म की बात करते हो, जिस निराकार ब्रह्म की बात करते हो, भला उसके बारे में, उसके माता पिता, उसके खान पान, उसके रुचि के बारे में, उसके मित्र अमित्र के बारे में कुछ तो जानते होगे। ज़रा हमें भी खोल कर समझा दीजिए, ताकि हो सकता है आपकी बात कुछ हमारे पल्ले पड़ जाए। पर उद्धव के पास में इन सब चीज़ों का कोई उत्तर नहीं है। इस प्रकार गोपियाँ उद्धव को अनेक तरीके से उसका उपहास उड़ाती हैं। उद्धव कई दिन वहाँ रहता है, परंतु अंत में उद्धव ये समझ आता है कि गोपियाँ उसकी बातों में नहीं आने वाली हैं। गोपियाँ वास्तव में कृष्ण से सच्चा प्रेम करती हैं। ये जब तक इस तरह की प्रेम भक्ति नहीं होगी, प्रभु मार्ग में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और वो भी अंत में कृष्ण कृष्ण का जाप जपने लगता है और अपने निर्गुण ब्रह्म की बात भूलकर हरे कृष्ण करता हुआ, प्रेम का राग अलापता हुआ ब्रज से जब मथुरा की तरफ आता है, तो कृष्ण देख करके उसकी दशा देखकर समझ आते हैं कि हाँ, अब उद्धव को भक्ति का असली रूप समझ में आया है, और मुस्कुराते हैं कि अब मेरा एक उद्देश्य तो संपूर्ण हुआ। तो प्यारे बच्चों, आज का जो व्याख्यान है वो यही समाप्त करता हूँ। आपको इसी तरह से अब आगे जो भी चीज़ें आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा, आप उनको ठीक से सुनते रहिए और ये यूट्यूब चैनल को इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी नए वीडियो आएँ आपको उसकी खबर लगती रहे और उनको देखते रहें। आपकी पढ़ाई अबाधित रूप से आगे बढ़ती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।